तो अगली खबर की रुख करेंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अब जनगणना की नई ड्यूटी से बेहाल हो रहे हैं। बीएलओ एसआईआर के साथ ही अब जनगणना की ड्यूटी इन शिक्षकों को अपने स्कूल से 45 किलोमीटर तक की दूरी पर दी जा रही है। अब इन शिक्षक का सवाल है कि आखिर इतनी जिम्मेदारियां एक साथ इतनी दूर कैसे निभाएंगे। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हरियाणा में जनगणना को लेकर अब शिक्षक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। दरअसल ड्यूटी से काफी दूर इन्हें जनगणना की जिम्मेदारी दी जा रही है और उसी को लेकर अब बड़ी परेशानी ये तमाम शिक्षक कर रहे हैं और जिला मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं। कोशिश ये कि किसी भी तरीके से ड्यूटी तब्दील कर दी जाए, लेकिन उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी तैयार नहीं है। मुझे बताइए कि परेशानी आखिर कहाँ है? श्रीमान जी, अब तक जनगणना में मैं शामिल हुआ हूँ, तब तक मतलब एक बार मैंने जनगणना में ड्यूटी दी है, तो हर बार यही होता है कि जैसे जिस गांव में मेरी ड्यूटी है उसी गांव के अध्यापक उसी गांव में ड्यूटी करेंगे सर। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि जैसे हमारे स्कूल की बात है, हम 7 कर्मचारी हैं सर, 5 कर्मचारियों की ड्यूटी सुलखनी लगा रखी है सर, एक कर्मचारी की ड्यूटी ढिंगताना है और एक की मिर्जापुर है सर, और जो कि स्कूल से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जनगणना में ऊपर से आदेश यह आया है कि सर कोई भी कर्मचारी है वो 2:30 बजे के बाद में जनगणना करेगा, तो 2:30 से 3:30 का समय तो हमको घर पहुंचने में लग जाता सर। उसके बाद में 45 किलोमीटर ट्रैवल करके जाएगा बंदा, तो समय नहीं लगेगा क्या? तो चलो मान लिया ये तो एक पुरुष अध्यापक की बात है, महिला अध्यापकों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां सर, उनको घर भी संभालना है और भी चीज़ें हैं। तो सर इसमें मतलब छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी अधिकारियों से कि हमारी ड्यूटी हमारे उसी गांव में लगा दीजिए जहां पर हमारी पोस्टिंग है, ताकि थोड़ा बहुत समय निकाल के बच्चों की मतलब पढ़ाई से थोड़ा बहुत समय निकाल के हम थोड़ा बहुत जनगणना में भी अपना टाइम दे सके सर। महिलाओं का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तो महिला शिक्षक भी जिला मुख्यालय तक आई है, परेशानी क्या है? सर हमारी पहले बीबीएलओ में लगी हुई है ड्यूटी, और साथ में एसआईआर का काम भी चला हुआ और साथ में सेंसस का भी शुरू कर दिया है, और हमें एरिया भी अलग अलग दिया है। या तो हमें मतलब बीएलओ से फ्री करें या फिर जनगणना से फ्री करें, और एरिया भी जैसे बीएलओ वाला ही दे दे तो अच्छा रहे। भाई करवानी ही है तो बीएलओ वाला ही एरिया दे दें तो अच्छा रहे जी। इसीलिए हम तो परेशान हैं सर, इसीलिए हम घूम रहे हैं। सरकार के हर फैसले के साथ परेशानी बढ़ती ही जा रही है। बीएलओ की जिम्मेदारी मिली, एसआईआर की जिम्मेदारी दे दी गई, अब जनगणना की जिम्मेदारी दी जा रही है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई तो कहीं पीछे छूट गई है। बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। पहले मैं बीएलओ से 1.5 महीने से रिलीव हूँ, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया तो अब ये सेंसस ड्यूटी आ गई। अब बताइए और अभी बीएलओ का काम भी अधूरा ही है हमारा, और ड्यूटी आई है लाडवा गाँव में। बताइए 2:30 बजे के बाद लाडवा गांव में कैसे पहुंचा जाए? कितनी दूर आपकी ड्यूटी जो है वो दी गई है? कम से कम 17 किलोमीटर है सर। तो 17 किलोमीटर जाने में भी आपको परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है सर, और फिर घर भी मेरा स्कूल के पास ही है, और घर से पहले घर जाएं, स्कूल जाएं या ड्यूटी पर जाएं, क्या करें? तो इस बात महिलाएं तो ये कह रही है कि ये मुमकिन नहीं है, इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ कैसे निभाएंगे, और पढ़ाई तो कहीं पीछे छूट गई है। सर ऐसा है, जैसा मेरा गाँव नंगथला है जी, ड्यूटी भी मेरी वही है और मैं बीएलओ भी हूँ जी, और मेरी ड्यूटी लगी है जी खरड़, जो कि कम से कम भी 40-45 किलोमीटर है। तो बीएलओ का काम भी शुरू हो चुका है, एसआईआर। तो सर 2:30 बजे के बाद में ये कह रहे हैं भाई जनगणना करो, तो 2:30 बजे के बाद में तो खरड़ तो पहुंचा ही नहीं जाएगा। तो बीएलओ वाला काम भी रह गया, 3 काम जी एक साथ, फिर एसआईआर भी शुरू हो चुकी है। तो ये या तो गाँव में लगा दो बीएलओ की, बीएलओ का भी काम हो जाता और जनगणना का भी हो जाता, दोनों ही हो जाते जी, दोनों ही कर लेते। अब तो जी बीच में ही मजेदार में ही फंस गए हैं। क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, क्या कह रहे हैं? अब आए हैं जी, देखो मिले तो हैं, कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया सही। मुझे बताइए कि ड्यूटी अलग अलग जगह पर दी जा रही है, अलग अलग तरह की दी जा रही है, पढ़ाई का तो नामो निशान मुझे लगता है कि काफ़ी पीछे रह गए। 2 क्लासें हैं, साथ में मिड डे मील भी है मेरे पास, और इसके अलावा मतलब बीएलओ मैं हिसार में शहर में हूँ और गांव में मेरी ड्यूटी लगी हुई है। अब बताओ 3 चीज़ें मैं कैसे संभालूंगी? क्लास भी 2 है जो सफ़र कर रही हैं, और इनके पास भी 2 क्लास हैं, तो फिर अब मिड डे मील हो गया, उसके लिए भी टाइम नहीं है, और उसके अलावा भी अपने घर पे भी थोड़ा बहुत तो समय देना पड़ता है। अपने अधिकारियों को पूरे हालात की जानकारी क्या आप लोगों की तरफ से दी गई? दे के आए हैं जी, वो तो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सुबह 10 बजे से चक्कर काट रहे हैं, छुट्टी लेके आए हैं स्कूल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ। कोई सुनने वाला नहीं है, और तमाम शिक्षक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, बीएलओ की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, अब जनगणना की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है। काफ़ी दूरी पर
ये जो जनगणना का काम है ये इन्हें सौंपा गया है। तो ऐसे में अब कैसे संभव है कि वो बच्चों को भी पढ़ा लें, अपने स्कूल की ड्यूटी को भी संभाल लें, SIR की जिम्मेदारी, BLO की जिम्मेदारी वो निभा लें, इसके बाद जनगणना के काम को वो पूरा कर लें, ये सब कुछ एक साथ कैसे होगा? और यही सवाल अब प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के सामने ये तमाम शिक्षक रखना चाहते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।